ओम शांति। आज 25 जनवरी 2025 है और आज बाबा के 18 जनवरी 1999 के जो बाबा के महावाक्य हैं उसके सार में बाबा ने कहा कि अब वर्तमान समय के अनुसार अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करके हमें साधना का वायुमंडल बनाना है। बाबा ने कहा कि साधन तो जो आवश्यक है सेवा के लिए वो सबके पास है, और अगर किसी के पास नहीं है तो उसका कारण उसका खुद का आलस्य और अलबेलापन है। लेकिन साधनों के अंदर साधना गुम ना हो जाए। साधना का वायुमंडल अब आत्माओं को समीप लाएगा। तो ऐसा ही वायुमंडल बनाने के लिए आइए सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त इशारे। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। आज बाबा ने हमें सदा अपने मन को बिजी रखने की, मनसा सेवा करते रहने की एक बहुत युक्ति, सहज युक्ति बताई है। बाबा ने कहा जैसे कोई भी प्रोफेशन में होते हैं, मानो कोई बिजनेसमैन है, उसको हर एक चीज़ में मुझे मुनाफा कैसे हो, यहाँ पर मैं बिज़नेस कैसे करूँ, कैसे वृद्धि करूँ बिज़नेस की, स्वप्न में भी वो यही सोचता रहता है। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाया करते थे बीच बीच में मुरली में कि जब कभी स्टीमर से सामान आता था तो बाबा रात रात भी जागते थे। कभी कोई बड़ा ग्राहक आता था तो और टाइम पर भी दुकान में खुद बैठते थे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा अपना ऑक्यूपेशन हमें हमेशा याद रहे। अगर भगवान गॉड है तो हम भी मास्टर गॉड हैं। इतनी पूरी सृष्टि का परिवर्तन करना, स्वर्ग जो साधारण मनुष्यों की कल्पना में नहीं है उसको साकार लाना, इतने विश्व की आत्माओं को ज्ञान से परिचित कराना, शक्तियों से उनकी पालना करना और अपने अंदर की और संसार की तमो प्रधानता को मिटाना, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन ये साकार हो पा रहा है क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। लेकिन फिर भी बीच बीच में हम इस बात को कि हम क्या करने के लिए चुने गए हैं भगवान के द्वारा, ये भूल जाते हैं। और क्योंकि हम भूल जाते हैं तो बहुत हल्की हल्की जो बातें हैं वो हमारे मन में बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। कहीं कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, हम पुरुषार्थ में कुछ नहीं कर पाए, कोई सेवा सफल नहीं हो पाई, तो ये हल्की हल्की सोच जो है, हल्के विचार जो हैं, ये मन को भर देते हैं। और इतनी बड़ी सेवा के हम निमित्त बने हैं, इतना कार्य हमें करना है, वो कार्य करने से हम रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने इस ऑक्यूपेशन को जितना ज़्यादा हम स्मृति में रखेंगे उतना ज़्यादा और कोई बातों में ना जा कर के हमारी मनसा केवल विश्व कल्याण के लिए लगती रहेगी। और इसमें साथ साथ बाबा ने कहा वाणी भी हमारी फिर वैसी ही होती जाएगी, क्योंकि मनसा बीज है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष और वैसा ही हमें फल मिलेगा। मनसा का बीज श्रेष्ठ तो वाचा और कर्मणा का वृक्ष भी श्रेष्ठ और फल भी सफलता का सहज मिलेगा। ओम शांति।